I hope this is clear once again. Okay. अब क्या करें, चलो अब फिर जनरल एग्जांपल्स करते हैं. एग्जांपल 1, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 plus 2 plus 3 plus and so on up till n whole divided by n square plus 4n plus 7. ये क्वेश्चन है. तो आंसर क्या होगा? लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 1 plus 2 plus 3 अप टिल n तक. तो ऑफकोर्स n इंटीजर ही होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी यहाँ n 1 2 3 4 जब ऐसे लिख रहे हैं तभी उसमें आगे जाके n आएगा. तो न्यूमरेटर में तो सिग्मा r वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहले n नेचुरल नंबर का समेशन. तो न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. ये तो न्यूमरेटर हो गया. डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या होगा? अगर n इन्फानेट को जा रहा है तो इन तीनों टर्म्स में, ये तो एक n का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, उसमें से जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, अब तो ये याद होगा, वो डोमिनेट करेगा, मतलब n स्क्वायर वाला टर्म डोमिनेट करेगा. तो क्या होगा? इसके कंपैरिजन में बाकी सब छोड़ दिया, तो फिर बाकी सब मतलब निग्लिजिबल है इसलिए निगलेक्ट कर दिया. तो ये कितना आ गया? n स्क्वायर. तो क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया. तो लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एक n से ये n काट दिया और फिर हमने क्या किया, जो बचा हुआ n है उसको इस ब्रैकेट के अंदर ले गए. तो ये जो 2 बाहर लिखा है वो तो ऐसे आ गया हाफ. n को, बचे हुए n को जब इस ब्रैकेट के अंदर ले गए तो पहले वाले n की वजह से तो 1 आ गया और दूसरे वाले 1 की वजह से प्लस 1/n आ गया. ये बचा अब. ठीक है. फिर अगर n इन्फानाइट को जा रहा है तो ये वाला टर्म कहाँ चला गया? 0 को. तो ये पूरा ब्रैकेट कहाँ चला जाएगा? 1 को. तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये तो 1 को ही चला जाएगा. और बाहर हाफ लिखा है, इसकी वजह से आंसर कितना हो गया? हाफ. तो ये हमारा नेट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए. ठीक. और लिख लिए, मान लिया एग्जाम्पल 2, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. ऊपर लिख लिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल 16n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 plus 2 plus 3 plus and so on 7n into 2n plus 5. मतलब ये क्वेश्चन. तो आंसर क्या होगा? फिर सीरीज दिखाई दिया तो हमने फिर सम कर लिया. न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब सिग्मा आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा. ये ठीक है. वो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6 होता है. तो इस वाले केस में कितने टर्म्स है? बताओ कितने टर्म्स है? अगर कोई सोच रहा है 16n टर्म्स है, पहले तो अगर किसी ने बोला n टर्म्स है तो ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि n टर्म होते तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर तक जाता. ये तो 16n स्क्वायर तक जा रहा है. ठीक है. तो पहले टर्म में 1 का स्क्वायर, दूसरे टर्म में 2 का स्क्वायर, तीसरे टर्म में 3 का स्क्वायर, तो लास्ट टर्म में 16n स्क्वायर कितने का स्क्वायर है? 4n का स्क्वायर है. 16n स्क्वायर कैसे आएगा? 4n को जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक गए? 4n के स्क्वायर तक. तो उसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला है सिग्मा आर स्क्वायर का. उसमें इस n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 4n न्यूमरेटर में. तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की बजाय तो कितना आ जाएगा? 4n. फिर दूसरा टर्म क्या होता है सम में? n प्लस वन, तो उसकी जगह कितना आ जाएगा? 4n प्लस वन. फिर अगला टर्म कितना होता है? 2n प्लस वन, मतलब जो भी n है उसका ट्वाइस और फिर एक जोड़ दिया. तो हमारे लिए n का काम कौन कर रहा है? 4n. तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 8n प्लस, फिर उसमें एक जोड़ दिया तो 8n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6, तो ऐसे ही रहेगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर ये हो गया. ठीक है. ये भी मिटा दिया मान.
ये तो अभी केवल न्यूमरेटर तक बात आई है। अब डिनोमिनेटर में फिर वही कहानी। पहले वाला जो ब्रैकेट है पहले वाला जो ब्रैकेट है हाँ ये देखा, पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें सिग्मा आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि 1+2+3+ ऐसे करके लिखा है। तो सिग्मा आर का फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो फिर दोबारा यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है, 7n। तो n मतलब 7n इंटू एन प्लस 1 मतलब 7n+1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया। इसकी वजह से चाहे तो 2n+5 ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहे हम ऐसे बोल सकते हैं 2n+5 में ये 1 डिग्री टर्म है, ये 0 डिग्री टर्म है, तो ये 2n वाला टर्म डोमिनेट करेगा, तो 5 निगलेक्ट हो गया। हमने ऐसे बोला था कि जो भी अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो 2n+5 वाला फैक्टर है इसे तो पूरे में से कॉमन निकाल सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम 5 को निगलेक्ट कर दें। तो 5 को निगलेक्ट कर दिया तो 2n आ जाएगा। क्वेश्चन ये आया, ये ठीक है। अब एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को चलो, मतलब बहुत तरीके हैं इसको करने के। एक तो हमने ऐसे कर दिया, जैसे 3 ब्रैकेट में n आ रहा है तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे n³ से डिवाइड कर दिया, ये ठीक है। तो ऊपर वाले पहले ब्रैकेट में 4 बचा, n³ से डिवाइड किया तो जो n³ में 3n आएगा उसको एक एक ब्रैकेट में ले गए। तो जब n³ में से एक n को 4n वाले ब्रैकेट में ले गए तो वहां तो कैंसिल ही हो गया, तो 4 बचा। इस दूसरे ब्रैकेट में ले गए तो 4 + 1/n आ गया। तीसरे ब्रैकेट में ले गए तो 8 + 1/n आ गया, होल डिवाइडेड बाई इस 6 को तो बाहर निकाल दिया, ये ठीक है। इस 6 को तो बिल्कुल बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है, और इस 2 को भी बाहर निकाल दिया, ये 2 बाहर, ये 6 बाहर। तो 2 तो ऊपर आ जाएगा, 6 ये नीचे आ गया। हाँ, क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n³ से डिवाइड किया। n³ मतलब जो हमारे पास 3n आया उसको एक एक ब्रैकेट में ले गए। तो पहले ब्रैकेट की वजह से ये 4 आ गया, दूसरे ब्रैकेट की वजह से ये आ गया, तीसरे ब्रैकेट की वजह से ये आ गया। ऐसे ही फिर डिनोमिनेटर में किया। केवल ऐसा तो नहीं है न्यूमरेटर में डिवाइड करें डिनोमिनेटर में ना करें, फिर तो हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। पहले ब्रैकेट की वजह से ये 7 आ गया, दूसरे ब्रैकेट की वजह से आ जाएगा 7 + 1/n, तीसरे ब्रैकेट की वजह से कितना आ जाएगा 2, क्यों वहाँ पे n कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये बचा। अब अगर हम ये देखें कि n इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 को। तो ये वाला फैक्टर कहाँ जाएगा, 4 को। ये वाला फैक्टर कहाँ जाएगा, 8 को। तो अगर मैं इसको ये देखूं कि न्यूमरेटर जा कहाँ है, तो पहला टर्म तो 4 है, दूसरा टर्म भी 4 को जा रहा है, बिकॉज 1/n 0 को जा रहा है क्योंकि n इन्फिनिटी को जा रहा है। तीसरे वाला फैक्टर 8 को जा रहा है, ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में देखें तो पहले वाला 7 है, दूसरे वाला 7 को जा रहा है क्योंकि 1/n फिर 0 को जा रहा है, और तीसरा 2 है। तो न्यूमरेटर यहाँ जा रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ जा रहा है। तो ये क्या कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, नहीं है। अगर न्यूमरेटर इसको जाए और डिनोमिनेटर इसको जाए तो वैल्यू कहाँ जाएगा, इसी रेशियो को जाएगा। तो यही आंसर हो गया। बस एक बाहर 2/6 लिखा है तो उसको 2/6 को लिख दिया अलग से, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल, यहाँ से 3 और ये 2 कैंसिल। तो फिर नेट आंसर कितना हो गया, ऊपर 64 एंड डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 3 × 49। ये ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 147। हाँ बिल्कुल, तो ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए दिस इज आवर आंसर।